अगर थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के स्पॉयलर्स होंगे। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो जाओ जाके देखो, ये 4 एपिसोड बहुत अच्छे हैं, अभी बता दिया मैंने, जाके देखो इन्हें एंड देन वापस आना इस वीडियो पे और मेरे साथ बात करना, कमेंट में बताना आप लोगों को कैसी लगी ये सीरीज एंड जितनी भी थ्योरीज वगैरह है वो सभी बताना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द स्पॉइलर टॉक ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पार्ट 1। सो ये सीजन स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से जिसमें हमें दिखाता है कि विल वहीं पे अपने अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है एंड वो कैसे सरवाइव करता है। ऑनेस्टली ये जो 4 एपिसोड थे पता नहीं चला कि कितना जल्दी बीत गए। इसमें जो हॉपर और एल की कन्वर्सेशन होती है अपसाइड डाउन में जाके, बहुत इमोशनल थी वो। लाइक बताता है कि हॉपर भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ही इज पावरफुल, बट उसकी भी एक इमोशनल साइड है जो कि जब वो बात करता है एल से हमें दिखाई जाती है एंड ऑनेस्टली इट वाज वेरी स्वीट। वो इस सीजन का वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट था। मजाक से हटके थोड़ा एपिसोडिकली जाएं अगर, तो एपिसोड 1 में जॉयस की पूरी फैमिली माइक के घर रह रही है एंड वो लोग जाते हैं अपने अपने काम करने। ठीक है, माइक और विल जाते हैं हाई स्कूल में जहाँ पे डस्टिन को उसके बुलीज मिलते हैं क्योंकि वो अभी तक हेल फायर क्लब के कपड़े पहनता है जो कि ऑफ कोर्स एडी के थे, एडी के ग्रुप के थे, डंजन एंड ड्रैगन के, और उसका हेयर स्टाइल भी अब एडी की तरह हो गया या फिर उसने ट्रिब्यूट देने के लिए रख लिया है क्योंकि उसको पता है कि एडी इविल नहीं है। बट बाकी सब जो हॉकिंग में वो मानते हैं कि एडी इविल इंसान है जिसकी वजह से वो लोग भी डस्टिन से नफरत करते हैं। देन जब वो एडी की ग्रेव पे जाता है उसके ऊपर बर्न इन हेल लिखा हुआ है जो कि स्नेक के ब्लड से लिखा हुआ था। इट वॉज काइंड ऑफ ग्रूसम बट ठीक है चलो। फिर उसके बाद डस्टिन को ऑफ कोर्स उसकी बुली मारते भी हैं जो कि देख के थोड़ा बुरा लगा, नॉट गोना लाई। स्टीव और रॉबिन एक रेडियो जॉकी बन रखे हैं, खासकर रॉबिन, उसको रॉकिंग रॉबिन बुलाते हैं अब। एंड ऑनेस्टली ये पार्ट पूरे सीजन का बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये जो सब डिवाइड हो रखे हैं, हॉपर का ग्रुप है, ये हमारा माइक वगैरह का ग्रुप है, चीफ का ग्रुप है, ये सब कनेक्टेड इसी रेडियो स्टेशन की वजह से रहते हैं। हाँ, तो हमें दिखाया जाता है कि हॉली को वेक्ना कहाँ पे लेके गया एंड और उसके बाद हमें रिवील होता है कि मैक्स उन मेमोरीज में। वो ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि होगा कुछ वही वेक्ना का ट्रैप होगा, हेनरी का ट्रैप होगा, बट नहीं भाई, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एंड इन्होंने अच्छे से इसको टाई अप भी किया कि वो उस सारी हेनरी की मेमोरीज में जी रही है, भले वो कोमा में है। एक बार वो एस्केप कर भी सकती थी, बहुत क्लोज आ गई थी, वो उसकी हमें दिखाया भी था इस सीजन में, बट फिर वो गाना बंद हो गया, वो नहीं जा पाई। इट वॉज क्वाइट सैड टू सी दैट वो जो चेहरा उसका बन गया था। बट चेहरे से याद आया जब केव में वो पहुंची मैक्स, तो हेनरी का चेहरा, ओ माय गॉड, दैट वाज टेरिफाइंग। भाई वो बंदा डर चुका था, ठीक है, ही वाज स्केयर्ड। बट देन जिस एपिसोड की मुझे बात करनी है वो है एपिसोड 4। लाइक क्या 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 मेरा चेहरा खुला हुआ था लाइक पूरे एपिसोड में। इट वाज लाइक क्या हो रहा है ये जब माइक उन बच्चों को बचाने जाता है एंड हम देखते हैं कि वेल कुछ बच्चों को तो बचा लेता है वो, आई थिंक 5 बच्चों को वो बचा लेता है, बट 3 बच्चे रह जाते हैं। उनको बचाने के लिए वो लोग जाते हैं बट ऑफ कोर्स मिलिट्री पकड़ लेती है। देन उनको अरेस्ट करने जाती है जॉयस और विल, माइक और उन बच्चों को। बट तब तक डेमोगोर्गन्स आ जाते हैं एंड इट वॉज केओस। लाइक एट दैट पॉइंट लग रहा था कि हाँ, इन 6 में से कोई एक कैरेक्टर मर सकता है एंड वेरी मच मुझे लग रहा था विल मर जाएगा। बट फिर वो ट्रेलर का सीन याद आ गया, फिर मैंने बोला नहीं अभी नहीं मर सकता ये, और ट्रेलर से याद है फिर वो वेक्ना की एंट्री होती है एंड जब वो जाता है डेमोगोर्गन्स को उठा के वो अटैक कर देते हैं रॉबिन पे, जेकब पे, माइक पे एंड उसके बाद गूज़बम्प्स लाइक विल की पावर एक्टिवेट हो जाती है एंड भाई साहब इट वॉज क्रेजी। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ हाँ भाई अब मुझे एक और एपिसोड देखना है इसका, पर बहुत जल्दी खत्म हो गया ये। इन 4 एपिसोड्स में डस्टिन और स्टीव जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उन लोगों में लड़ाई हो गई है, जो कि ठीक है, मुझे समझ आता है दोस्ती है तो लड़ाई तो होगी ही। एंड आई थिंक सीजन के एंड तक वो लोग एकदम वापस से भाई बन जाएंगे। एंड मुझे क्यों ऐसा लग रहा है स्टीव मर जाएगा यार। स्टीव ना मरे, ठीक है, किसी को भी मार दो, स्टीव को मत मारो, एक्चुअली डस्टिन को भी मत मारो, ठीक है, स्टीव और डस्टिन को मत मारो, बाकी किसी को भी हॉपर को भी मत मारना। एक्चुअली हाँ, हॉपर को भी मत मारना, किसी को मत मारो। एक्चुअली वेक्ना को भी जिंदा छोड़ दो, हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। ओके, मजाक से हट के 008 जिंदा है,
काली जिंदा है, उसको क्यों लाए वापस, मुझे नहीं समझ आया इसका लॉजिक। हो सकता है आगे एक्सप्लेन करें, बट मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था, क्योंकि जैसे एल बोल रही थी कि वेक्ना होगा उस गेट के बाहर, बट नहीं, मुझे समझ आ गया था कि वेक्ना नहीं हो सकता, ही इज टू स्ट्रॉन्ग कि मिलिट्री उसे कैप्चर कर ले। एंड 8 सीम लाइक अ राइट ऑप्शन उस टाइम पे, क्योंकि 8 मतलब काली नाम था ना उसका। सोचो इतना फॉरगेटेबल कैरेक्टर है उसका कि मैंने उसका नाम भी भूल गया। काली, लाइक शी वॉज नॉट द बेस्ट कैरेक्टर इन माई ओपिनियन। वो जो एपिसोड था, क्या था, सिस्टर वाला जो एपिसोड था, सीजन 2 एपिसोड 7 जो था, वो पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स कम्युनिटी बोलती है कि बहुत हेटेड एपिसोड है, और मैं भी एग्री करता हूँ। लाइक बहुत आउट ऑफ द ब्लू वाला एपिसोड था वो, एंड मुझे नहीं लगता था उसकी जरूरत है। लाइक उसका हो गया था काम, बट ठीक है चलो, एक लिटिल ट्रिब्यूट मिल गया। और इसी ट्रिब्यूट से याद है यार, एक बार एडी को भी दिखा दो यार प्लीज, ही वॉज सच अ नाइस कैरेक्टर। मुझे नहीं लगता उसको मरना चाहिए था इतना जल्दी। अब वेक्ना की पावर्स और बढ़ गई हैं, तो जैसे उसका अब फ्लैश वगैरह दिखाते हो, तो यहाँ से भी उसके कुछ टेंटिकल्स वगैरह निकल रहे हैं, यहाँ से थ्रोन वगैरह निकल रहा है। वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि जब वेक्ना पहली बार विल को पोजेस करता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, बट अब जो वेक्ना दिख रहा है वो मैं बोलूंगा यस, ये है भाई। लाइक उसने जैसे फायर को डिफ्लेक्ट करा एक उंगली से, ऐसे मतलब लोग मारे जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों फर्क पड़ेगा उसे। वो माइंड में ट्रैवल कर रहा है, एंड माइंड के ट्रैवल से याद आया भाई विल, लाइक उसने एक तो अपनी माँ को बचाया ऐसे ही डेमोगोर्गन को कंट्रोल करते। उस टाइम पे आई डोंट थिंक उसको रियलाइज हुआ होगा कि वो ये चीज कर सकता है। स्टीव के क्रू ने जो अपसाइड डाउन में एंट्री मारी है, ओ माय गॉड, गाड़ी में से गए वो लोग अपसाइड डाउन में। इट वाज सच अ गुड सीन। वो सीन ट्रेलर में भी दिखाते हैं आई बिलीव। बट हाँ, एक चीज जो मैं कहता हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स को स्ट्रेंजर थिंग्स बनाती है, वो है जब बहुत सारे कैरेक्टर्स एक जगह पे इकट्ठे होके प्लानिंग करते हैं विलन को हराने की, एंड एक मोन्टाज चल रहा होता है जिसमें चीफ का होना बहुत जरूरी है। और वो वाले सीन जो इसमें भी था, जो कि हमारे वो डेरेक के घर पे करते हैं वो लोग, वो सीन बहुत बढ़िया लगा मुझे, कि जैसे उसके घर में डेमोगोर्गन एंट्री मारता है, फिर डस्टिन उसको बेलूल से मारता है, देन वो आता है उसके पियर्स करता है, वो बचाता है अपने आप को, भागता है, फिर वो उस कारपेट वाले ट्रैप में फंसता है, वो फंसने से बचने वाला होता है, फिर माइक उसको एक्स से मारता है, वो नीचे गिरता है बाउट वायर से, नैन्सी उसके अंदर ट्रैकर घुसाती है, एंड वो लोग मारते हैं उसे, जलाते हैं, वो अपसाइड डाउन में जाता है, फिर वापस बाहर आता है, वापस कोशिश करता है, फिर वो वाला सीन, ओ माय गॉड, वो पूरा सीक्वेंस मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था। एक कैरेक्टर जो आई एम प्रिटी श्योर लाइक अंडररेटेड रहेगा इस सीजन में, भले ही उसका इंट्रोडक्शन बहुत पहले हो चुका है, वो होगा मरे। लाइक ये बंदा तुम्हारे लिए इतनी सप्लाईज ला रहा है, इतनी हाई सिक्योरिटी जगह पे आके इतना सब स्मगल कर रहा है, इसको क्रेडिट देना बनता है। आई थिंक दैट गाय डिजर्व्स ऑल द लव ही गेट्स भाई। वेल, अगर मैं कुछ बोलना भूल गया हूँ इस वीडियो में तो एक बार कमेंट करना, एंड अब आप लोग भी अपनी थ्योरीज बताना कि आप लोगों को क्या लगता है ये सीजन कैसे जाएगा, कैसे एंड होगा, एंड बताना आप लोग। और मतलब बस कर दो बातें, स्ट्रेंजर थिंग्स की बातें कर दो इस पूरे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।